गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज मैं आप सभी लोगों के लिए जो बच्चे हमारे क्लास 10th में हैं उनके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं। और इस वीडियो में हम जो है क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड की टर्म 2 की बात करेंगे और यूपी बोर्ड में तो फाइनल एग्ज़ाम में भी आपका आएगा ये। पहले हम जो है एनसीईआरटी में जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन पे आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारे पास त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आज हमें चर्चा करनी है, ठीक है। कितने क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बनते हैं त्रिकोणमिति अनुप्रयोग में, ठीक है, वह आपका फिक्स रहता है। अगर हम बात करते हैं सीबीएसई की तो उसमें भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में भी आपका 2 क्वेश्चन कम से कम रहता है, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुप्रयोग को सॉल्व करने के लिए कुछ उसमें रूल्स दिए गए हैं, कुछ नई चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। और वह जानकारी हमें रखनी पड़ेगी, तभी हम जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों के जो क्वेश्चंस हैं उसे हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पहली आवश्यकता हमारे पास पड़ती है लाइन ऑफ साइट, जिसको हिंदी में कहते हैं दृश्य की रेखा। हम जिसे भी देखते हैं, सपोज दैट हम इस कैमरे को देख रहे हैं, जिस कैमरे से हम शूट कर रहे हैं यहाँ वीडियो, ठीक है, जिस कैमरे से शूट कर रहे हैं वह हमारे पास कोई पॉइंट हो गया ओ, और यह हम जहाँ से देख रहे हैं वहाँ ई है, इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। जो डिस्टेंस यहाँ से वहाँ तक बन रहा है वही हमारा क्या कहलाता है, कौन सी लाइन, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। आइए बात करते हैं कि उसका डिफिनीशन कैसे हम देते हैं। वही चीज़ जो मैं आपको अभी समझाया, हिंदी में भी हम यही लिखते हैं कि जहाँ से जहाँ तक हम जो देखते हैं वही लाइन ऑफ साइट कहलाती है। हिंदी वाले बस इतना लिख देंगे, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जर्वर, यानी मैं, लुक्स फ्रॉम अ पॉइंट ई, व्हेन जब मेरी आंखें, मतलब ऑब्जर्वर मैं हूँ, मैं ही देख रहा हूँ ना। ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम अ पॉइंट आई एट एन, किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ, कैमरा हमारा हुआ। देन द स्ट्रेट लाइन ई ओ, यहाँ से ई हो गया और ये क्या हो गया, ओ हो गया, बिटवीन आई एंड ऑब्जेक्ट ओ। तो जो लाइन मैंने बताया ना, जो लाइन यहाँ बनेगी हमारे मेरे और कैमरे के बीच में, वही कहलाएगा लाइन ऑफ साइट, ठीक है। समझ में आया? कोई समस्या तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आपको जितना समझ में आए। ना समझ में आए तो ज़रूर बताइएगा वीडियो में कमेंट करके, ठीक है, ताकि हम आपको बता सकें दूसरे माध्यम से भी। दूसरी चर्चा देखो, पहला काम हमारे पास हो गया लाइन ऑफ साइट का। दूसरा उसमें पॉइंट आता है हॉरिजॉन्टल का। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, जिस तल पे हम चलते फिरते हैं या फिर जिस तल पे हम रहते हैं, ठीक है। अगर हम छत पे खड़े हैं, मतलब कि जो पृथ्वी के पैरेलल है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जर्वर, यानी जो कोई भी हो, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, अगर किसी चीज़ को देख रहा हूँ, मतलब यहाँ सीधी दिख रही है, यहाँ मेरे बगल में अलमारी है, या फिर मैं ऐसे बोर्ड पे देख रहा हूँ, तो ये जो सीधी रेखा जाती है पृथ्वी क्षैतिज के तल के, इस पृथ्वी तल के पैरेलल, ठीक है, मैं हॉरिजॉन्टल शिफ्ट देख रहा हूँ। देखो इसके पैरेलल में ये दिख रहा है ना मुझे, तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट देख रहा हूँ। तो ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक बनती है आबू ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज, ठीक है। आइए बात करते हैं डिफिनीशन के बारे में। व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम अ पॉइंट ई टू एन अदर पॉइंट क्यू, ये पॉइंट यहाँ क्यू मान लिया, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मैं पहले लिख क्यों दिया, बाबू वीडियो बना रहा हूँ, लाइव क्लास होती तो भी सोचता कि मैं या तो लिखा लिखा है वीडियो मिल जाता, ठीक है, लिखने में थोड़ी सी जो है टाइम जाता, इसलिए मैं आपको पहले लिख के फिर आपको समझा रहा हूँ लिखने में, ताकि टाइम ना जाए और मेरे वीडियो में, छोटे वीडियो में ज़्यादा मैटर आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। एन अदर पॉइंट क्यू विच इज़ हॉरिजॉन्टल टू ई, ई मेरी आँखें और यहाँ देख रही हैं, ये पॉइंट क्यू मान लिया, ठीक है। देन द स्ट्रेट लाइन, यहाँ से जो सीधी लाइन बन रही है, हाँ आप ये जो कह रहे हो ये भी सीधी लाइन ही है, लेकिन पहला काम जो है देखना है, फिर लाइन बनेगी ना। लाइन ई क्यू, ई से क्यू तक सीधी लाइन, ठीक है। बिटवीन, ये बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म होता है B/W, बिटवीन ई एंड क्यू इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा,
ठीक है। जो भी ये देखो ये क्या है, ये इस बोर्ड का जो है स्टील लगा हुआ है, ये क्या है, पृथ्वी तल के पैरेलल दिख रहा है, ठीक है। ये मार्कर मैं ऐसे रख दिया तो पृथ्वी तल के पैरेलल है, ये नहीं पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक। तो ये जब पैरेलल है तो क्या हुआ, कैसे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल, ठीक। EQ इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसे क्या बोला जाता है, उन्नयन कोण, ठीक है। हम ज़्यादातर जो है ज़मीन पे रहते हैं तो देखते हैं पतंग उड़ रहा है, आजकल पतंग बहुत उड़ रहा है, आज मकर संक्रांति है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयाँ, खिचड़ी खाइए, पूजा करिए, ठीक है। अभी मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। फिलहाल पहले हम चलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन पे। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है, जब कभी हम किसी पतंग को देखते हैं, मतलब पतंग इसलिए ले रहा हूँ कि हम नीचे खड़े हैं, ऊपर देख रहे हों, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है, ठीक है, तो क्या कहलाता है वो, एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर की तरफ। ये लाइन हमारे पास लाइन ऑफ साइट की हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और जो एंगल यहाँ से यहाँ बनता है, मतलब क्षैतिज से एंगल किधर बन रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक। तो एंगल होता है थीटा, एंगल ऑफ द एलिवेशन, ये थीटा होता है, थीटा आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो इसके डिफिनेशन पे आते हैं, ये तो हिंदी वर्जन था, समझ लिए आप। इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हेन द आई इज द बिलो द ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जर्वर हैज टू लुक अप फ्रॉम द पॉइंट ई टू द ऑब्जेक्ट ओ। किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मतलब मैं ऐसे देख रहा हूँ, क्या, पतंग, पतंग देख रहा हूँ, या फिर मेरे पास टावर है तो मैं टावर देख रहा हूँ, तो मुझे गर्दन ऊपर करना पड़ा ना, तो किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। जब डायरेक्शन किस तरह बन रहा है, ए इस तरह से, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे था, मैं ऐसे किया ना गर्दन, जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। मीजर द मीजर ऑफ दिस रोटेशन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे क्या बोलेंगे बाबू, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आइए, ठीक है, डिप्रेशन के बारे में, ठीक। चलिए नेक्स्ट, दूसरी सबसे आवश्यक चीज एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो ही चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, एक उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण, ठीक है। हमने उन्नयन बताया, अवनमन की अगर हम बात करते थे तो गर्दन ऐसे हम करते थे ना, अब क्या करना है, यहाँ से गर्दन, अगर हम कहीं छत पे खड़े हैं, छत पे खड़े कैसे देख रहे हैं, मतलब एंगल कहाँ से बन रहा है, इधर से इधर की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। जब एंगल आपका ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा हो, एंगल कोई बन गया थीटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, या अवनमन कोण, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं आपको, अवनमन कोण। मतलब जब हम ऊपर देखें तो उन्नयन, नीचे देखें तो अवनमन, ऊपर देखें तो एलिवेशन, नीचे देखें तो डिप्रेशन। फिर से बता रहा हूँ, ऊपर देखना एलिवेशन, नीचे देखना डिप्रेशन, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, व्हेन द आई, आँख जो है, एबव द ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन द ऑब्जर्वर हैज टू लुक डाउन, नीचे की तरफ, फ्रॉम द पॉइंट ई, ई से, ठीक है, टू द ऑब्जेक्ट द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नाउ पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है। पैरेलल टू द ग्राउंड, छत पे मतलब खड़े हो आप, छत से नीचे की तरफ देख रहे हो कि कोई जो है जानवर आपके खेत में घूम रहा है, बगल में खेत हो, सपोज दैट, ठीक है, कुत्ता घूम रहा है, आदमी घूम रहे हैं, कोई चोर भाग रहा है, एक्सेट्रा, जो कुछ भी भगा दो, ठीक है। पैरेलल टू द ग्राउंड, द मेजर ऑफ दिस रोटेशन, ये जो रोटेशन है ऊपर से नीचे, ये देखो रोटेशन हो रहा है ना, गर्दन ऐसे, ठीक है, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें जो है किन किन टर्म को कैसे यूज करना है, आइए बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। पहला केस की अगर हम बात करें,
ठीक है, देखते हैं एंगल, हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट द above figure into the right ट्रायंगल। ठीक है, किसी राइट एंगल को हमें जो है कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, केस फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा बाबू। ठीक, कोई राइट एंगल है हमारे पास, यहां तक दिख रहा होगा आपको। ठीक, राइट एंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यह आपका दो केस, पहला केस जो है अभी हमने बताया था क्या, एलिवेशन, दूसरा केस डिप्रेशन, इसके लिए हम बात कर रहे हैं अबू। ठीक, सिर्फ एंगल से मतलब रखना है, ए राइट एंगल बन रहा हो। ठीक, ये आपका ई है, कोई ये यू है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक, ये थीटा है। अब आप कह रहे होंगे क्या आप बता रहे हैं, तो हम जानते हैं, बहुत से लोग अब नहीं जानते हैं। लाइन ऑफ साइट, ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसमें हम ये पता करते हैं कौन सा क्या है। ठीक है, ठीक है, केस फर्स्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल जो बन रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ बन रहा है। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है, इज नॉन, देखो ये एंगल ऊपर की तरफ बन रहा है, तब क्या इसको बोलेंगे, नॉन ड्रा आ परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं बाबू, इस तरह से। ठीक है, बना देना, खड़ी पाई है और ये भी खड़ी पाई है, इस तरह से, एक हॉरिजॉन्टल है और एक जो है वर्टिकल है। पर ड्रा ओ एक्स परपेंडिकुलर टू, देखो ये आपका क्या बाबू, ओ एक्स परपेंडिकुलर किसके, ओ क्यू के। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ओ क्यू। ठीक, ओ एक्स, अच्छा इसको एक्स ले लेता हूँ, चलो इसको एक्स ले लेता हूँ, क्यू लाइन, ताकि आपका सेंटेंस सही हो जाए। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है। अब देखो आप पढ़े होंगे राइट एंगल, इसको क्या बोलते थे बाबू, हाइपोटेनियस। ये क्या होता था, परपेंडिकुलर, ये क्या होता था, बेस। तो इसमें हम पता करेंगे कि क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सा एंगल हो सकता है। नाउ ओ एक्स ई एंगल कितना है, 90 डिग्री हमेशा होगा, इसके सामने का एंगल। ठीक है, हाँ एक कंपल्सरी रहेगा, दैट इज नाउ, मतलब अब। ठीक है, हिंदी वाले ज़्यादा दिक्कत ना लें, अभी हम क्वेश्चन बताएंगे, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो ट्रिंगल ओ एक्स ई इज द राइट, राइट को आर टी भी लिख देते हैं बाबू। ठीक है, राइट ट्रायंगल
ठीक है। अब इसमें चर्चा करते हैं कि कौन सा क्या है। ठीक, अगर हम जो है OE की बात करें तो OE क्या है? हाइपोटेनियस। ठीक, हाइपोटेनियस मतलब कर्व। यक्स की अगर हम बात करें बेस या हॉरिजॉन्टल। बेस को क्या लिख सकते हैं? आप क्या जानते हैं किस शब्द में? आधार के रूप में जानते हैं। ठीक, अब क्या बच रहा है? यक्स ओ। ठीक है, यक्स ओ को क्या लिख सकते हैं, या ओ यक्स को क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और इसे हिंदी में लंब बोलते हैं। ठीक, इतना चीजें समझ में आई। ठीक है, इसको और भी बोलते हैं एडजेसेंट साइड भी बोला जाता है। ठीक है, और OX को जो है अपोजिट साइड भी कह सकते हो। इसे यह भी कहा जाता है। ठीक, इतना समझ में आया? तो ये हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। ठीक, सेम आपका जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में भी जानते हैं। चलिए देखते हैं आगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ, तो अब आते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन पे। एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण के बारे में, अगर इसमें है टर्म तो कैसे होगा। ठीक, ध्यान देते हैं आप। इसके फिगर के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ठीक इसी का उल्टा होता है कि ये क्षैतिज इस तरह से बन रहा हो, ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा हो। ठीक है, जो भी एंगल बन रहा हो यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है, लाइन कोई क्यू। ठीक, एक्स मान है उसमें तो इसमें भी एक्स मान लो, इसको बढ़ा दो यहाँ तक, क्यू कर दो भाई। ठीक, ये हो गया। अब देखो इसे ही हम बोलते हैं पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके, ठीक है, किसी और के लिए नहीं, और ये इसके लिए हॉरिजॉन्टल का काम करेगा। हॉरिजॉन्टल मतलब, पैरेलल मतलब समांतर, हॉरिजॉन्टल मतलब आप पता ही है क्षैतिज, लाइन का मतलब जानते ही होंगे। डिप्रेशन हमने आपको बता दिया है, अवनमन। तो ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग एक भी एंगल, ए भी एंगल क्या हो जाता है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाता है। ठीक, ओ यक्स ई यहाँ चला गया। ठीक,
अब इसके बारे में पहला काम हमने क्या किया, ड्रा ओ क्यू डैश ओ क्यू डैश, अगर ये ओ क्यू हमने मान लिया तो इसको क्यू डैश कर ले रहा हूँ, क्योंकि इसको नामांकन कर देता हूँ। ठीक है, पैरेलल टू ओ क्यू। सेकेंड, ड्रा परपेंडिकुलर ई अक्ष ऑन ओ क्यू डैश। थर्ड, नाउ एंगल क्यू ई ओ इक्वल एंगल ई ओ एक्स इक्वल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, ट्रिंगल ई एक्स ओ इज एन राइट triangle where EO equal hypotenuse OX equal to adjacent side, या इसी को बेस बोलते हैं। ई अक्स ये वाली लाइन जो परपेंडिकुलर के लिए जाए, ओ एक्स आपका बेस है, जिसको हाइपोटेनियस मतलब कर्ड बाबू, ये मतलब आधार। ठीक है, राइट ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज, अपोजिट साइड, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, मतलब लंब। ठीक, ये हो गया अवनमन कोण के बारे में जानकारी। ठीक है, अब इस पे जो है चर्चा की जाती है। इसमें अब वो तीनों रूल लागू होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, देखो इन दोनों फिगर को देख लो, कंपेयर कर लो, इसलिए मैंने मिटाया नहीं था। ये दोनों फिगर, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, ई इसमें एलिवेशन में नीचे था और ये यहाँ पे ऊपर है। ठीक है, ध्यान देना बाबू, इसमें 3 रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। जब आपको किसी राइट एंगल के अंतर्गत, किसी राइट ट्रायंगल में जो है ये हाइपोटेनियस, ए बेस, सॉरी, ये हाइपोटेनियस, ए बेस, ए परपेंडिकुलर, ए बी सी। तो जनरली हम पाइथागोरस थ्योरम तो जानते ही हैं, या जो है पढ़े ही हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस बी की बात हो रही है, इसकी नहीं, ये तो हमने पढ़ रखा है। मतलब कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर सम इज इक्वल टू सम स्क्वायर ऑफ सम बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है,
ये तो आपको बताया गया होगा, नहीं बताया गया होगा, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब जो है इसमें तीन चीज़ों का यूज करते हैं। अब पहला देखो, तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल होते हैं। पहला होता है साइन, अगर ये एंगल हमने मान लिया, ये मानेंगे। देखो एक चीज़ आपको और बताया गया होगा कि एंगल के जो सामने की साइड होती है वह हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इस एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर। अगर हमने इस फिगर को ऐसे बना दिया, सेम एंगल ये ले लिया, तब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तब बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज नहीं बदलता है। ठीक है, तो मैं बात इसके बारे में करूंगा, ये भी आपका हो सकता है। ठीक, अब देखो इसमें जिन चीज़ें पता होंगी उसी अनुसार हमें काम करना होगा। अगर हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है तो हम साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। ठीक, मतलब लंब बटे कर्ण। और ये इसी को जो है ये भी बोला जाता है सम पीपुल हैव। ठीक है, ये पढ़ा जाता है। दूसरा, अगर बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो इसको कर्ली ब्लैक हेयर बोला जाता है। मतलब cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस, मतलब आधार बटे कर्ण। ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया गया होगा ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट tan थीटा। tan थीटा जब परपेंडिकुलर बेस और एंगल के बारे में बात की जाए, ठीक, सिर्फ हाइपोटेन्यूज दिया गया हो और थीटा दिया गया हो तो साइन से भी काम चला सकते हैं और कॉस का भी हम यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर बेस दिया गया या हाइपोटेन्यूज दिया गया है तब देखो जिसमें जिसका यूज हो उसके अनुसार करेंगे। ठीक है, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस, मतलब लंब अपान आधार। ठीक है, आधार का यूज करते हैं। हाँ, इसको भी बोलते हैं टर्निंग परमानेंट ब्लैक। कहाँ लिखते हैं, टर्निंग परमानेंट ब्लैक, ये इनके कोटेशंस हैं। ठीक, अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। ठीक है, कंप्लीट एक्सरसाइज जो है आपको बताई जाएगी, हर एक क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि जो लोग हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यूजफुल हो। सिर्फ लैंग्वेज से मतलब है क्वेश्चन में, बाकी सॉल्यूशन तो सेम ही होता है सबका। ठीक है, तो बाइलिंगुअल में जो है मैं आपको यह वीडियो तैयार कर रहा हूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पर।
क्वेश्चन नंबर पहला जो है कह रहा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। 20 मीटर रस्सी लंबी उस पर चढ़ रहा है। विच इज टाइटली, जो तेजी से बंधी हुई है, स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। उस फील्ड में फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप। उस रस्सी से जो बांधा गया है, जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वह कितना है? 30 अंश, 30 डिग्री। मतलब हिंदी में कहा रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, फिगर भी देखते हैं कि एक खंभा कहीं लगा होगा, मतलब कुछ तो लगा होगा ना। तो रस्सी जो है यहां कहीं बंधी होगी। ये रस्सी है कितनी? 20 मीटर। ठीक, डोर पर चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे खंभे से बंधा हुआ है। यहां कोई खूंटा लगा होगा, ऐसे बंधा हुआ है। ठीक है, मान लिया खूंटा कौन बना पा रहा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, भूमि के द्वारा जहां से है ए रस्सी से कोण कितना बना रहा है? 30 अंश। ठीक, तो खंभे की ऊंचाई याद करिए। ये पूछ रहा है अब। ठीक, नाम दे देते हैं ए बी सी। और कुछ दिया है? नहीं दिया है। मैंने बोला था अब कि जो पहले दिया गया उसके बारे में सोच लेते हैं। क्या दिया है? हाइपोटेनियस। और हमें निकालना क्या है? एच। यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है? किसका? साइन का। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? एच अपान 20। ठीक, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट ए सी बी द रोप। माना ए सी एक रस्सी है, ठीक है, जो which is tied ठीक है, टाइड है क्या? टाइड ऑफ ए, नहीं, फ्रॉम ए, जो कि ए से, ए पर एक खूंटा है उससे बंधी हुई है। ठीक है, या पोल कह सकते हो। फ्रॉम ए मतलब पोल, टाइटली स्ट्रेच्ड कर लिख दो यहाँ पे, ताकि जो है जो क्वेश्चन में दिया गया उसी का यूज करो। टाइटली स्ट्रेच्ड, ठीक है, फ्रॉम ए, रस्सी से ए बिंदु से बांधा गया है। ठीक, अब ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, थीटा कितना दिया है? 30। ए सी कितना दिया है? 20। बी सी कितना है? एच। साइन थीटा इक्वल टू एच अपान 20। वैल्यू रख दो। साइन 30 इक्वल एच अपान 20। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 एच अपान 20। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 1 बचा हुआ है, तो एच इक्वल टू कितना हो गया अबू? 10। और ये आंसर हो गया 10 मीटर। 10 मीटर। ठीक, तो कितनी ऊंचाई पर है? 10 मीटर की ऊंचाई पर वह चढ़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्री ब्रेक ब्रेक अब ये ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी आने से, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड टू दैट द टॉप ऑफ द ट्री, ऊंचा हुआ भाग जो है, एक पेड़ है ऊपर से टूट जाता है, टचेज द ग्राउंड और ज़मीन को छू जाता है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, ज़मीन से जो है 30 अंश का कोण बना लेता है। द डिस्टेंस बिटवीन अब उनके बीच का जो दूरी है, पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड ग्राउंड पे जो टच कर रहा है वो कितना बन रहा है, कितनी दूरी पे, पेड़ के जड़ से कितना दूरी पे, 8 मीटर की दूरी पे। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हिंदी वर्जन देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है जमीन को छूने लगता है, ठीक है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद जो जड़ है, बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, अब ध्यान देते हैं। एक मान लिया कोई पेड़ है, ठीक, यहां कहीं से टूट गया, ये टूट गया, ये मान लिया एच है। पूरी ऊंचाई याद करनी है, पेड़ की ऊंचाई ये पूरी है, ठीक है। और यहाँ से टूटा, जब दिख रहा है ना, यहाँ से टूटा तो कोई कोण बना लिया। कोण कितना बनाया, 30 अंश का कोण बना लिया, ठीक। ये भाग टूटा और ये टूट गया, तो टूट गया, डॉट डॉट कर दे रहा हूँ, ठीक। अब टूट के यहाँ गिर गया है, ठीक है। ये लो पेड़ है, ठीक। ये जो है गिर गया इतना। अब जो है यह जमीन से कितना दूरी पर 8 मीटर का जो है डिस्टेंस बना लिया। ए बी सी, यहाँ डी बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो इसको एक्स बना लिया, एच ना बनाओ एक्स बनाओ। वाई टूटा तो ये दूरी भी वाई हो जाएगी ना, क्योंकि वाई वाला भाग ही तो टूटा हुआ है, ये भाग टूटा इधर आ गया, ठीक। अब ये जो डिस्टेंस बनाया यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो गया, 8 मीटर, ठीक है। 8 मीटर डिस्टेंस बनाया। तो लेट, ध्यान देना, यहाँ ए है, ये डी है और ये बी है। सॉल्यूशन, लेट ए बी द ट्री। माना, देखो हिंदी वर्जन में बोल दे रहा हूँ, एक वर्जन में लिख रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश लिख रहा हूँ, हिंदी बोल दे रहा हूँ, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगेगा, दोनों भी लिखेंगे। माना ए बी एक पेड़ है, ठीक है, जो कि बोल दे रहा हूँ तो नोट कर लेना अगर नोट करना हो आपको, ठीक है। जो कि डी बिंदु से टूटकर जमीन पर, मतलब पाद बिंदु सी पर जो है छूता है, ठीक है। पाद बिंदु बी से सी तक की जो दूरियां हैं, वह दूरी है वो 8 मीटर है, वह 8 मीटर है, ठीक है। तब अब पेड़ कितना बचा हुआ है, एक्स दूरी बचा हुआ है पेड़, ठीक है। एक्स दूरी बचा हुआ है और पूरा हमें निकालना है, यानी एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, वाई की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक। तो 10, तब ए स्थान लिखो, देन नाउ ट्रिंगल CBD, नाउ इन ट्रिंगल CBD, ठीक है।
तब त्रिभुज CBD में tan 30 दिया है, थीटा इक्वल टू कितना दिया है, थीटा इक्वल टू 30 है, AD कितना है, y है, DB कितना है, x है, BC कितना है, 8 मीटर है, गिवन है ये। ठीक है, अभी हमने लेट किया है, कितना हो जाएगा वो, x/8 और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 x/8, तो x इक्वल टू 8/√3। ये मिल गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना। अब क्या करेंगे, अब देखो y हमें निकालना, बेस पता है और हाइपोटेन्यूस पता है, तब यहाँ से क्या निकलेगा, cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू कितना दिया है, थीटा की वैल्यू कितनी दिया वो 30। ठीक, तो बेस अपन हाइपोटेन्यूस मैंने लिखाया है ना अभी, 8/y, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इक्वल 8/y, या y इक्वल इधर मल्टीप्लाई करके इधर आएगा, तो 8 × 2/√3 या 16/√3, ये y की वैल्यू आ गई। अब ठीक है, x की वैल्यू ये आ गई, दोनों को ऐड कर दो, लिखना दी हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x + y, x की वैल्यू 8/√3 प्लस 16/√3, दोनों को ऐड कर लो, तो 8/√3 कॉमन ले लो, 1 यहाँ पे 8 × 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, कितना बचा वो 24/√3, या 24√3/√3 × √3, तो 24√3/3 कैंसिल कर देंगे तो 8√3 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, 8√3 ये हुआ पूरे पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3